ये कुछ चीजें बोर्ड पे लिखी हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कोई भी सर शेयरिंग आपकी? शेयरिंग में ये है कि आगे से तो काफ़ी बेटर है, हाँ। लेकिन एक बात हमको रात में सपने आते हैं। तो ये आना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? सपने तो आएंगे ही आएंगे, वी कांट स्टॉप देम। मुझे अभी तक आते हैं सर। अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे आया कि मैंने नितिन को बोला सुबह उठ के कि मुझे सपना आया, तुम्हारा रिलैप्स हो गया है। और आप मानोगे नहीं कि सपने से नींद खुली थोड़ी सी और लगा कि सच्ची में चल रहा है। फिर मैंने और मैं नींद में थी और देखा मैंने। उसके बाद कम से कम 10 मिनट बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सपना देख रही हूँ। नहीं, 2-3 दिन पहले हमको मतलब क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही थी। क्रेविंग ज्यादा हो रही थी। तुम्हारे दिमाग में ये चीजें चल रही होती है ना, जैसे मेरे दिमाग में जितने मर्जी साल हो जाएं, हमारे पास्ट का इस बीमारी की वजह से इतना ट्रॉमा बैठा हुआ है, इतने डर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं वो फाइल है। तो कभी कभी वो सपने में खुल जाती है जब एसोसिएशन आती है। मान लीजिए आप किसी को करते देख लेते हैं, क्रेविंग आ जाती है, तो वो दिमाग में थॉट तो चल रहा है ना। बचपन की यादें आती हैं, यादें बचपन की भी आती है। ज्यादा वही तो इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, सपना है। सर कहते हैं कि ब्रेन अपनी सफाई कर रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है। आपको भी सपना आ रहे हैं? नहीं, मुझे सपने नहीं आते। आपको सपने ही नहीं आते? मतलब सपने तो आते हैं, याद नहीं रहते? हाँ हाँ, मतलब जब आया भूल गए। मॉर्निंग में कितनी कोशिश करो, याद समझ में नहीं आता कि क्या आया था। मेरी ये शेयरिंग है कि मैं तो अपनी पूरी शेयरिंग करती हूँ। कुछ भी कहीं गई कहीं आई या किसी से मैंने फोन पे भी बात की, फिर इनको बताती हूँ मेरी ये बात हुई। ये बिल्कुल शेयरिंग नहीं करते हैं। हाँ, और हमने बीन मैम को भी वहाँ कहा, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पता नहीं वो क्या पढ़ा देती हैं या ये क्या, उनसे शेयरिंग नहीं करते हैं। इसी में मैं इससे उनसे गुस्सा हो जाती हूँ। शेयरिंग नहीं करते। तो कुछ, हाँ जी, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि जैसे को बोल दे, मतलब न्यू फैमिलीज को बता दें कि आप में से कोई भी कैमरा पे नहीं आ रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ जी। शेयरिंग नहीं करते। और दूसरी बात जैसे रिटायर हैं। कितनी देर हो गई आपको रिकवरी में? अब हम लोग को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ, मुझे तो लगता है इन्होंने ये बात कही, ये भी शेयरिंग है। ये तो बिल्कुल नहीं, एक वर्ड नहीं बोलते थे। ठीक है, जैसे यहाँ आपको बता दिया ना, सब मुझे सपने आते हैं, घर में नहीं बोलते। ये मैं नितिन को ही बोलती हूँ कि पूरा दिन में लास्ट में जाके मैं सुनती हूँ कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम पहले क्यों नहीं बताते हो? तो एनीवेज, मतलब इसको हम ऐसे देखेंगे, अब 2 इयर्स हो गए। कहाँ पे ये आपसे बात भी नहीं करते थे, आपके साथ भी नहीं बैठते थे। हाँ। अब 2 इयर्स में जब इतना मिल गया ना, तो वो दिल मांगे हाँ, मोर, ये है कि दिल मांगे मोर वाली बात हो जाती है। अब ये भी करें, अब हाँ, ये भी ये है कि करें, पहले ये हो। साथ में नहीं जाते थे, कहो भी तो भी, लेकिन अब जहाँ भी जाना साथ में जाना है। हाँ, तो आप जब भी किसी बात में फंस जाओ ना कि ये नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों का पर्सनालिटी भी होती है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि शेयरिंग कैसे करें। नहीं, पर्सनैलिटी होती है expression मैडम। पे। देखिए, घर में हम हैं, बहू बेटा है, अब आप खाना खा रहे हैं, आपको जिस चीज जरूरत है उसको तो मांगो, ये आपका घर है। अच्छा, आप ये भी नहीं मांगते? ये नहीं मांगते, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे बहू बेटा हमको डांटते हैं, कहते हैं मत दीजिए, नहीं मांग रहे मत दीजिए। अब यहाँ पे किसको ज्यादा काम करना है? आपको, क्योंकि आप बिना मांगे दे देते हो। मत देना, देना बंद कर दो। नहीं, वही तो हम बता रहे हैं कि अब जैसे आपको कैसे पता इनको क्या चाहिए? नहीं, फिर ऐसे मेरे ताकते रहते हैं तो आप मत कि देखो, आप कहीं और देख लो। नहीं, अब ज्यादा कसूर तो बीवी का हुआ ना यहाँ पे, बिकॉज आप बैठे बैठे प्रोवाइड कर रहे हो। पहले मैम दे देते थे, अब वही बेटा कहता कि मत दीजिए, छोड़ दीजिए, मत दो। हाँ, अब अपना उठेंगे, चाकू भी उठाएंगे, आम उठाएंगे, काट के खुद खाएंगे, मांगेंगे, खुद करेंगे। दैट्स वेरी गुड। अब ये छोटा छोटा एक्टिविटी है, करो। दूसरी बात ये भी, जैसे इसकी शेयरिंग बताई ना खाने की, इस समय मेरी मतलब मदर इन ला भी करती थी, वो थाली में लेके बैठी रहती थी, वो मांगती नहीं थी। एक मिनट, फोन सब साइलेंट पे कर दीजिए, आपस में बात नहीं करे। आपको नहीं पता, मगर ये 2 इयर्स पहले ट्रीटमेंट में आए थे, अल्कोहलिज्म एडिक्शन का ट्रीटमेंट हुआ था। और इनका फर्स्ट टाइम ये ट्रीटमेंट था, फर्स्ट टाइम एवर इन हाउ मेनी इयर्स? 40-50 इयर्स? मेरी नहीं, 40-50 इयर्स नहीं, में 63। सो आप सोचो, 61 पे ही टुक हिज फर्स्ट ट्रीटमेंट, और 2 साल से रिकवरी में है। तो आज जैसे ये नॉक झोंक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? दे आर नॉर्मल नाउ, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक ना हो, बल्कि प्रॉब्लम तब है जब नोक झोंक ना हो,
कि वाइफ क्रिटिसाइज ना कर रही हो, हस्बैंड क्रिटिसाइज पहले ना कर मैडम रहा हो। बहुत नोक-झोंक होती थी, ऐसी होती थी कि वो लड़ाई पता नहीं वो क्या हो वाली तो जाता। नहीं चाहिए ना, ना, तो ना। इसको एंजॉय करो, इसको भी एंजॉय करो। हाँ, नहीं वो तो एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा जैसे हो जाता है। देखो प्रोग्राम सेज कि 100% कुछ भी नहीं है लाइफ में, ना मिलने वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये 33% भी मिलता है, इसको एंजॉय करो। बट यस सर, शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। तो आप प्रोग्राम यूज करें यहाँ पे कि आप इनको देखना ही बंद कर दो, आप तो इशारों में ही सारा कुछ करते रहते हो। सो यहाँ पे आपको ज्यादा वर्क करना है। और सर अगर आपसे नाराज होंगे तो बोलना, प्रोग्राम तो कहता है कि मेरे को इनेबलिंग नहीं करनी है जो हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। एनीवे स्टार्ट करते हैं। फोन सब प्लीज बंद कर दे। हाँ उसको दे दो कुछ करने को, कोई टॉयज, या वो तो बेचारा कुछ करेगा। आप भी सर आगे आ जाइए प्लीज, आगे आइए। पेशेंट्स को स्पेशली आगे बैठना है। चलिए आज आई डोंट नो, गोल ऑफ ट्रीटमेंट प्रोग्राम की वजह से तो यह मतलब अकॉर्डिंग ये है, आपके क्या गोल्स हैं, हम क्यों इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं और हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। बैठ के नहीं पूछना नहीं है, वहीं बैठे बैठे आराम से बोलो। हेल्दी बॉडी। आप क्या चाहते हो मैम, या आपकी सिस्टर है? मेरी सिस्टर ठीक हो जाए, बस ठीक हो यही जाए। चाहती हूँ, ठीक बस है। कुछ नहीं। तो एक सेंटेंस हम में से कोई नहीं बोलेगा कि ये बस ठीक हो जाए। हम अपना गोल बताएंगे कि हम चाहते क्या है, कि इस बीमारी से क्या चला गया जो आप वापस हासिल करना चाहते हो। गोल तो यही होएगा ना। कोई बीमार हुआ, कोई घर में प्रॉब्लम आई, कोई घर में मेडिकल सिचुएशन है, प्लीज आगे आ जाइए। आप भी ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो भी दिमागी बीमारी, क्योंकि दिमाग का हॉस्पिटल है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को ऐसे ही महसूस हो रहा है शरीर में दर्दें हो रही हैं, किसी को एडिक्शन है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी कि हमारे मूड और थॉट से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसकी जो जड़ है उस पे हम बात करेंगे। जो भी प्रॉब्लम, जो भी मेडिकल कंडीशन हमारे घर में आई, हमारा घर बिखर गया, ठीक है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें घर में होती है, घरों में होती हैं, फैमिलीज में होती हैं, रिश्तों में होती हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। क्योंकि हमें नजर आता है डिप्रेशन, हमें नजर आता है नशा, हमें नजर आता है बाइपोलर डिसऑर्डर, मगर हमें ये नहीं पता कि इसकी जड़ क्या है, ठीक है। सो एक हेल्दी होम को अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज, ठीक है। हमारी फैमिली जब यहाँ पे आती है, बच्चा माँ को कुछ भी कह देता है, हस्बैंड वाइफ को कुछ भी कह देता है, वाइफ हस्बैंड को कुछ भी कह देती है, बच्चे बड़ों को कुछ भी कह देते हैं और बड़े भी बच्चों को कुछ भी कह देते हैं। क्या ये हमारे घरों में होता है? ठीक है। सबसे पहली चीज जो इंसान को चाहिए, जो हमारे हॉस्पिटल में आके सर कहते हैं कि प्रोग्राम कहता है, सबसे पहले पेशेंट को रिस्पेक्ट दो। मतलब रिस्पेक्ट तो सबकी होनी है, मगर हमारी जो बीमारियों वाले पेशेंट है ना, जिनके दिमाग बीमार है, जिसको हम कहते हैं दिमाग खराब हो गया, एडिक्शन है, नशा है, डिप्रेशन है, सो दिमाग से रिलेटेड जब कोई बीमारी आ जाती है ना, तो हमारी सोसाइटी में वैसे ही उसका रुतबा और रिस्पेक्ट नीचे चली जाती है कि ये गंदा इंसान है, इसका कैरेक्टर खराब है, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान अपनी रिस्पेक्ट लूज करता है। प्लीज अपने फोन साइलेंट पे कर दीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। तो सबसे पहले एक इंसान और उसकी फैमिली अपनी रिस्पेक्ट लूज करती है। मतलब जिसकी रिस्पेक्ट ना हो, जिसको हीन भाव ना हो, वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक होम में, एक घर में होती है जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो एडल्ट है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर 2 दिन का बच्चा भी रो रहा है ना, वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है कि वो क्यों रो रहा है, उसको अटेंड करो। 2 दिन का बच्चा क्यों रोएगा? या उसने पॉटी सुसु किया होगा या उसको भूख लगी होगी। अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे और उसको हर्ट होगा, पेन होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमारी फैमिलीज में हम खो देते हैं वो है रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज, दायरे। बाउंड्रीज, 4 दीवारी, दायरे, एक लाइन, एक लकीर। क्या समझते हैं आप दायरों से? जब हस्बैंड वाइफ को कुछ भी कह देता है, वाइफ हस्बैंड को कुछ भी कहती है, पेरेंट्स बच्चों के सामने कोई भी बात कर लेते हैं, बच्चे पेरेंट्स के सामने कोई भी बात कर लेते हैं, इससे क्या होता है? रिस्पेक्ट कम होती है। हम वो घर यहाँ पर बैठे हैं, देखो हम सब अच्छे लोग हैं, वी आर गुड फैमिलीज। हम अपने फैमिली मेंबर्स को प्यार करते हैं, वी लव देम, ठीक है। मगर हमारे घरों में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कीटाणु हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां आई। तो अब जब आप चाहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो, तो सिर्फ पेशेंट पे काम नहीं किया जाएगा, पूरी फैमिली पे काम होगा। क्योंकि जब साइंस कहती है कि जीन्स की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से और पर्सनालिटी की वजह से, ये तीनों चीजें की वजह से बीमारी आती है, तो अगर घर में 5 जन हैं तो 5 के जीन्स एक्टिव हो गए, इसका मतलब एनवायरनमेंट है, पर्सनालिटी है। तो हम रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे जब यहाँ पेशेंट आते हैं तो हर फैमिली मेंबर अपने पेशेंट से डरता है, राइट? हाँ या नहीं? इसका क्या मतलब है? मान लो एक मदर अपने बच्चे से डर रही है, एक फादर अपने बच्चे से डर रहा है। सही बात है सर? आप अपने बच्चे से डरते हो? बोलो, उसकी तरफ मत देखो, कुछ नहीं कहना ही, ये मतलब आपका, आप कह ही नहीं पाए। एक फादर, इसका मतलब ये थोड़ी ना प्रोग्राम सिखा रहा है कि मार पिटाई करो, डिसरिस्पेक्ट करो, छोटे को कुछ भी ना समझो। मगर एक घर में अगर एक फादर अपने बच्चे से डर रहा है, फादर ये भी नहीं कह पा रहा कि बेटा मैं तेरे को ठीक करना चाहता हूँ, मैं तेरा इलाज कराना चाहता हूँ, फियर इतना आ गया है, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट तो खत्म हो गई, वहाँ दायरा तो खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया। अगर एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खत्म हो जाए तो, अगर आपके घर की 4 दीवारी ना हो तो, अगर आपके प्लॉट की 4 दीवारी ना हो तो क्या होगा? हम एक दूसरे के स्पेसेस में घुसेंगे। और हम वो घर हैं जहां पे दायरे नहीं थे। दायरे सिर्फ रिश्तों में नहीं होते हैं, दायरे होते हैं कि अगर घर का एक असूल है कि 10 बजे के बाद बाहर कोई नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, डिसिप्लिन। अगर एक बाप अपने बच्चे से हिसाब मांग रहा है 1000 रुपए कहाँ खर्च करे और वो बच्चा हिसाब नहीं दे रहा या फादर नहीं ले रहा, मतलब दायरे नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, बाउंड्री नहीं है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सबके अंदर एक जानवर दिमाग है और हमने मत को खाना खिलाना है। बाउंड्रीज, हस्बैंड और वाइफ की भी अपनी बाउंड्रीज होती है, पेरेंट्स और बच्चों की बाउंड्रीज होती हैं, ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग्स की बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज मीन्स रिस्पेक्ट, कि अगर आप मुझे अब्यूज कर रहे हो इमोशनली, वर्बली, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट मीन्स अब आप मेरी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, अब आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। क्या आप कोई भी अपने घर का ये एग्जाम्पल दे सकते हैं? जिन घरों में इज्जत नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होता, या तो छोटे बड़ों की इज्जत नहीं करते या बड़े छोटों को कुछ नहीं समझते कि तुम छोटे हो, छोटे हो, छोटे हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वो भी गलत है।
और अगर छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और बड़े करवा नहीं रहे, वो भी गलत है। आप खुद अपने ऊपर ये रिलेट कर देखो अपने साथ कि क्या हमारे घरों में बाउंड्रीज थी, दायरे थे? हाँ जी, आपको लगता है थे? दायरे थे? नहीं थे। तो हमें वापस घर में बाउंड्रीज बनानी है। जब यहाँ पे हम सिखाते हैं कि इस तरह से पेशेंट के साथ बात करो, पेशेंट इस तरह से बात कर सकता है। जब एक थेरेपिस्ट के साथ पेशेंट बैठता है तो उसमें एक बाउंड्री है। थेरेपिस्ट पेशेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, बेकदरी नहीं कर सकता, और पेशेंट थेरेपिस्ट की नहीं कर सकता। सबसे पहले इस चीज को वापस हासिल करना है हमें, क्योंकि रिस्पेक्ट के बिना कोई नहीं जी सकता। सही बात है सर? रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इन बीमारियों में, स्पेशली नशे की बीमारियों में, या कोई पेशेंट मेनिया का है जो गुस्सा कर देता है, एग्रेशन करता है, चीजें तोड़फोड़ करता है, ठीक है, तो उससे बाउंड्रीज टूटती हैं। चाहे वो मरीज है, मगर हमें तो लगता है बेटा ऐसे कर रहा है, हस्बैंड ऐसे कर रहा है। तो एक अगर हेल्दी होम चाहिए, अगर आप चाहते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलना, एडिक्शन से बाहर निकलना, अल्टीमेटली मॉडल घर यही बनाना पड़ेगा। दैट इज वाई इट इज अ फैमिली डिजीज एंड इट नीड्स फैमिली ट्रीटमेंट। फैमिली मॉडल पे ही काम हो सकता है। तो ये पहली चीज है। कुछ फैमिली शायद अभी शेयर नहीं करेंगी, मगर आप सोचिएगा आज कि कहाँ हमारे दायरे नहीं थे। जब हस्बैंड ने वाइफ पे हाथ उठाया तो दायरा तोड़ा। जब किसी बच्चे ने झूठ बोला, दायरा तोड़ा। अगर एक बच्चे ने माँ बाप को धक्का दिया, दायरा तोड़ा। अगर माँ बाप ने बच्चे के साथ किया, दायरा तोड़ा। तो हमारे घरों में बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है। सेकंड चीज आ जाती है हेल्दी कम्युनिकेशन। हमारा प्रोग्राम कहता है हमारे पास वो परिवार आते हैं जो अस्वस्थ होते हैं, उनको बातचीत करना नहीं आती। इससे क्या मतलब है? आप बोलोगे बातें तो हम करते ही हैं, मगर क्या फर्क है? और बीमारी से आने से पहले और बीमारी के आने के बाद। बीमारी के आने के बाद तो दो तरीके हो जाते हैं, या साइलेंस या वायलेंस। साइलेंस, चुप हो जाओ। अब पेशेंट नशे में आएगा, पेशेंट गुस्सा करेगा, अब ये हो जाएगा, शांत रहो। एक चुप सौ सुख। प्रोग्राम इस बात को नहीं मानता कि साइलेंट रहना, चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है लड़ाई करो। दूसरा तरीका कौन सा हो जाता है हमारे घरों में? वायलेंस, रिएक्ट करना, बेइज्जती करना, बातें सुनाना, गुस्सा करना। हम फैमिलीज बातचीत करना भूल जाते हैं। कोई एग्जाम्पल कोई दे सकता है? आप मैम कोई एग्जाम्पल? बोला वहां पे कुछ पेशेंट अभी रूम में, सर आएंगे, फिर मैं अभी स्टेज से नहीं उतर सकती, बुलाएं पेशेंट्स को, सब पेशेंट्स को कमरों से। हाँ दे दो, चलो आप किसी को बोल देते हैं किसी को। हाँ जी। एडिक्शन है मेरे पेशेंट को, तो वो जैसे अल्कोहल लेकर हम घर में तो किचन में आता था, तो उसके मूड से ऊपर नीचे होते थे, तो हमको लगता था कि हम चुप कर जाएं सब। मैं किचन से बाहर निकल जाती थी, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी, कि घर में माहौल ख़राब होगा, बिल्कुल। तो बिल्कुल साइलेंट, तो मतलब कुछ बोलना नहीं। तो बल्कि वो पेशेंट बल्कि और बढ़ाता जा रहा था अपना, तो हम साइलेंट रहे। बाकी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना कि जो भी किया कि कम्युनिकेशन पे भी फोकस करेंगे। एक बीमार दिमाग वाला इंसान कैसे कम्युनिकेट करेगा? गुस्से से और कट कर, आइसोलेट होके, Yes, isolation. और
उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी शक्ल, उसका फेस एक्सप्रेशन, उसके शब्द, ठीक है, और उसके साथ जो रहने वाले घर वाले हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, सेम करते हैं बस क्योंकि वो ऊपर भी नीचे इंसान है। मूड स्विंग्स। एक लिमिट के बाद उनकी भी बस हो जाएगी तो उनका भी जानवर दिमाग ही चलेगा और रिएक्ट करेगा। तो हमारे घरों में बीमारी से पहले भी बहुत हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जो हर जानवर के पास नहीं है। मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन के पास है, इंसान के पास है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आप अपने फेस के एक्सप्रेशन से, आप बातों से, बातचीत करके हर सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। मगर कुछ बीमारी से पहले होता है और कुछ बीमारी इतना ज्यादा हमारा भी जानवर दिमाग चला देती है कि हम भी पेशेंट की भाषा ही बोल रहे होते हैं, हम भी उसको खूब सुनाते हैं। मैम मेरा पेशेंट तो ना हमेशा कुछ होना, जैसे घर में कोई फंक्शन, अपने आप को लो समझना। सुन लो आराम से बैठ के सुन लो। हाँ जी। आजो। मतलब हमेशा कोई फंक्शन होना, कोई सेलिब्रेशन होना, तो मतलब अपने आप को ना थोड़ा डाउन ही समझना कि नहीं, लाइक लास्ट जो हुआ, मतलब वो मुझे अभी याद है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो कि नहीं हमारी मैं- टोन, हाँ, हम किस पिच पे बोल रहे हैं, हम कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। बाहर जा रहे हैं तो हम दूसरों के पाँव छू रहे हैं, इतनी बड़ी स्माइल दे रहे हैं 2 किलोमीटर लंबी, और घर वालों के साथ ओए इधर बैठ। एक जोक आया था उसमें, मोबाइल में, यू कीप ऑन गेटिंग जोक्स, कि सुबह सुबह का टाइम है और वाइफ ना अपने किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है, तो उसके हस्बैंड कहते हैं ओके स्वीट हार्ट बाय, मैं जा रहा हूँ। तो कहती है अच्छा अच्छा जाओ जाओ ठीक है ओके। उसके बाद वो वहाँ पे ना उसकी बाई काम कर रही होती है, काम वाली, तो काम कह रही है, काम वाली कहती है अच्छा बेबी जी मैं चली। अच्छा तू चली तो टाइम पे आ जाना कल, ठीक है। तो मतलब बाई की ज़रूरत है, बाई के बिना काम नहीं चलेगा, तो उसके साथ ऐसे बातें करी जा रही है और हस्बैंड को ऐसे जवाब दिया जा रहेगा। हम अपने रिश्तों को, क्योंकि हमें पता है ये छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि हॉस्पिटल में वो फैमिलीज आती हैं जो छोड़ने वाली नहीं होती। जो छोड़ने वाले होते हैं वो बाहर छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। अब हम छोड़ नहीं रहे, इसका क्या मतलब है कि हम टॉक्सिक अटैचमेंट हो गई है, हमारी मोह इतना हो गया है कि एक दूसरे का नुकसान कर रहा है फिर भी साथ में, फायदा किसी का नहीं हो रहा। आप माने या ना माने, हमारे घर में हमें बातचीत करना नहीं आती, तो ये प्रोग्राम ट्रेन करता है फैमिली को सेपरेटली और पेशेंट को सेपरेटली कि 1 मिनट हेल्दी टॉक कैसे करते हैं, ना कैसे करते हैं। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो आपको कैसे कहनी है। हमें कोई बात बुरी लगी तो हमें सिर्फ वो नहीं सुनाना, हमने और भी सुनाना है। तो हम अपने गोल से, टारगेट से, मकसद से भटक जाते हैं। तो प्रोग्राम कहता है बातचीत करना सीखो। चुप्पी भी गलत है और झगड़े भी गलत है। हम ढंग से सही शब्दों का उपयोग करके, यूज करके सही तरीके से मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है। मेरे कुछ दिमाग में है, अब सामने वाला सुन रहा है, मैं उसको कुछ बताना चाह रही हूं, ठीक है। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की या ब्रदर सिस्टर, किसी के रिश्ते की भी नहीं बनती, आप मेरे पास बैठे हैं सपोज, ठीक है, और मेरी और आपकी नहीं बनती, तो मैं चिल्लाकर बोलूंगी, तुम्हें समझ नहीं आती। क्यों बोलूंगी जबकि वो पास है? क्योंकि हमारा इमोशनल डिस्टेंस हुआ है, हमारे बीच में कोई ना कोई गैप आ गया है, कोई इमोशन को लेके, या हमें पसंद नहीं है पर्सन। तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। अब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किस दिमाग से दे रहा है? क्या वो भी जानवर दिमाग पे बैठा है? और जो सामने इंफॉर्मेशन ले रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो किस दिमाग पे बैठा है? और ये बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं
जिसमें जो लक्षण हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो होता है, क्या हम मानते हैं कि हम सारे जानवर दिमाग में बैठ जाते हैं? हाँ या नहीं? हम सब। तो साइंस कहती है कम्युनिकेशन जब दो इंसान करते हैं बीमार घरों में या सही घरों में, तो हमारे केमिकल्स हमारे लव्ड वन के केमिकल्स के साथ बात करते हैं। मेरे केमिकल मेरे हस्बैंड के केमिकल के साथ बात करते हैं, मेरे केमिकल मेरे बेटे के केमिकल के साथ बात करते हैं कि मैं कहां पर बैठी हूं ब्रेन में। तो पेशेंट तो ऑलरेडी एनिमल ब्रेन में बैठा हुआ है। अगर आप भी यहां बैठ जाएंगे, अगर वो एक गाली देगा, आप 2 गाली देंगे, तो उससे क्या सॉल्यूशन निकलेगी? कुछ नहीं, सिर्फ भड़ास निकलेगी। मेरे को पता था होता था कि 10 बजे मेरे हस्बैंड ने क्लब से अल्कोहल लेकर आना है, ठीक है? तो 8:30-9 से ना मेरे अंदर शुरू हो जाता था एक ये सुनाना, आज ये सुनाना है, सुबह से ये, मतलब मेरा एक अंदर अलग ही सिस्टम चल रहा है कि आज मुझे ये सुनाना है, आज ये हुआ, आज ये हुआ। फिर भी पता था कुछ रिजल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि नशे की हालत में पेशेंट को बोलना और दीवार को बोलना एक ही बात है। मगर उस टाइम में क्या करती थी? उस टाइम में अपनी भड़ास निकाल रही थी, मैं गुस्से से अपना मतलब निकाल रही थी, एक्सप्रेस कर रही थी। बट क्या हुआ? उससे कुछ भी नहीं हुआ। हम सब ने अपने पेशेंट को समझा के देख लिया, प्यार करके देख लिया, लाड करके देख लिया, डांट के भी देख लिया, धमकियों से देख लिया, बेइज्जती प्रोग्राम कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब साइंस कहती है साइंटिफिकली ये एक शारीरिक बीमारी है, जिसमें ऐसे ही नहीं WHO ने बोला ये फैमिली डिजीज है कि एक डिपेंडेंट है तो दूसरा को डिपेंडेंट है, दूसरा भी उतना ही बीमार है। क्यों फैमिली मीटिंग्स करनी पड़ती है रोज? क्योंकि जिस पेशेंट को आप लेकर आए हो और जिस पेशेंट से आप चाहते हो कि वो ये करे, वो इस ह्यूमन ब्रेन में आ जाए, तो प्रोग्राम बोलता है सबसे पहले आप बताओ आप किस ब्रेन में बैठे हो। क्या आप रिएक्ट करते हो? क्या आपको गुस्सा चढ़ता है? क्या आप रेस्टलेस हो? क्या आप इरिटेबल हो? क्या आपके अंदर उम्मीद है? एक तरफ से आप पेशेंट को प्यार करते हो, दूसरी तरफ से गाली भी दे रहे हो, गुस्सा भी कर रहे हो। आपके इमोशंस क्या है? क्या आपके इमोशन स्टेबल हैं? हम बड़ी जल्दी हिस्ट्री लिखा देते हैं, हमारा पेशेंट अनस्टेबल है, इमोशनली अनस्टेबल है, मूड स्विंग्स होते हैं ये। तो प्रोग्राम कहता है सिट हियर, बैठो यहाँ पर, थोड़ा सा अपने अंदर भी टटोलो। क्या आप इमोशनली स्टेबल हो? क्या आपको नींद अच्छी आती है? क्या आपको पीस ऑफ माइंड है? क्या आपके अंदर कोई डर नहीं है? अगर पेशेंट को डर है कि उसका नशा नहीं मिलेगा, तो आपको डर है कि आपका पेशेंट नहीं मिलेगा आपको। तो ये फियर, जो सारे इमोशंस है, क्योंकि ये इमोशनल ब्रेन है ना जहाँ पे बीमारी है, और ये जो PFC है, जो कमांडर है, इसने इसको कंट्रोल करना है और चेक करना है, पर इसकी तो पावर ही खत्म हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसमें शेयरिंग आती है, कम्युनिकेशन। इट इज ए 2-वे प्रोसेस। एक रिश्ता दोनों साइड से बनता है, ना हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ना हम को डिपेंडेंट रह सकते हैं, हमें इंटरडिपेंडेंट होना है। साइंस नहीं मानती कि एक तरफा ही करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ। जो एक तरफा करता है एक दिन वो थक जाता है, फिर जब वो थक जाता है तो वो दूसरे को सुनाता है कि 20 साल मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। भाई मैंने अपने लिए किया। जब मुझे सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो मैं क्यों करती जा रही थी? उसने तो नहीं बोला मुझे, ये मैंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए किया। सो कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। रिश्ता 2 जन में बनता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो ये बीमारी कम्युनिकेशन खत्म कर देती है। सिर्फ 2 रिश्तों में नहीं, सिर्फ पेशेंट और उसके लव्ड वन का नहीं होता, पेशेंट का अपने आप से भी कम्युनिकेशन टूट जाता है।
उसका अपनी आत्मा से रिश्ता टूट जाता है, उसका अपने आप से। वो अपने आप को शीशे में नहीं देख सकता, क्योंकि रिस्पेक्ट तो ऑलरेडी चली गई। बाउंड्रीज इंसानियत के वो तोड़ चुका है इस बीमारी में, बीमारी ने करवाया उससे ऐसा। ठीक है, इसीलिए कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए डेटा इंटरवेंशन कराया जाता है। फैमिली के सेशंस क्यों किए जाते हैं? फैमिली को क्यों बोला जाता है शेयर करो? क्योंकि फैमिली के अंदर इतना दर्द भरा हुआ है, इस बीमारी के साइड इफेक्ट्स अंदर जाकर बैठे हुए हैं, रूह तक बैठे हुए हैं। तो जब तक अगर फैमिली भी यहाँ बैठी है इमोशंस के साथ, पेन के साथ, और फैमिली चाहती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ पे आ जाए पर वाइफ यहाँ पे रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें फैमिलीज कहते हैं बाकी पुरानी बातें क्यों पूछ रहे हो? जो जड़ है, जब तक उस जड़ की सफाई नहीं होगी तो आपका पेशेंट कैसे ठीक होएगा? क्योंकि हम किस बिलीफ सिस्टम के साथ रहते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है भूल जाओ भूल जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भूल जाओ, ऐसे होता है ऐसे होता है। नहीं, हाँ हमारा ब्रेन कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तरह बना है, बट हमारे ब्रेन को डिलीट बटन नहीं दिया भगवान ने। हमारे अंदर कंप्यूटर की तरह फाइल्स इकट्ठी होती रहती है, फिर वो हमारे वीक मोमेंट्स में एक एक करके गिरती हैं। सर जो सपने हैं, सर कहते हैं प्रोसेसिंग हो रही होती है। जो काम पूरे दिन में नहीं होते वो सपनों में ब्रेन करता है, प्रोसेसिंग करता है। अगर आज आप भरे हुए आए हो, पेशेंट भी भरा हुआ है, आप भी भरे हो, अगर यहाँ से आप खाली होकर ही नहीं जाओगे तो फिर क्या ट्रीटमेंट हुआ? जब आप बोलते हो नहीं नहीं डेटा इंटरवेंशन में ये नहीं लिख सकते वो नहीं लिख सकते, तो ये वही बात हुई कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है अच्छा क्या लक्षण है, आप बोलोगे पता नहीं मुझे ऐसे ही ठीक कर दो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप लक्षण बताते हो हर बीमारी में, उल्टी आई, बुखार हुआ, ठंड लगी, फोड़े फिंसी हुए, बताते हैं ना लक्षण। हमारी बीमारी के क्या लक्षण है? दिमागी बीमारियों के क्या लक्षण है? क्या लक्षण है मैम दिमागी बीमारियों के? माइक दो सबको, सब बताएं, सबको बताएं। आप ही बता दो मैम एक तब तक। मूड स्विंग्स, मूड स्विंग होना, मैडम झूठ बोलना, झूठ बोलना, काम को टालना, काम को टालना, हाँ जैसे काम की बात करनी तो उसको तुरंत चेंज कर देना कि मैनिपुलेशन करना। डिसऑनेस्टी। अब ये दिमाग जो बीमार है, अगर दिमाग ठीक होता तो झूठ नहीं बोलेंगे, अगर दिमाग ठीक होगा तो गुस्सा नहीं करेंगे, अगर बीमार ठीक होगा तो शक नहीं होगा। अब जब बीमार है तो बीमार दिमाग के लक्षण की तो बात करेंगे ना। हम इधर थोड़ी ना इसलिए बैठे हैं कि आपका पेशेंट कितना अच्छा इंसान है, हमें पता है अच्छा है, हमारे पेशेंट ने ये किया है पढ़ाई में, हमारे पेशेंट ने डिग्रीज ली हैं, हम उसकी वजह से तो नहीं आए। जिस चीज की वजह से हम हॉस्पिटल आए हैं, अगर हम ऑनेस्टली अपने पेशेंट की हर बीमारी के लक्षण नहीं बताएंगे तो फिर हम क्या ट्रीट करेंगे? मैम जैसे आप बोलती हैं चालाक बीमारी है, चालाक के साथ साथ ये दूसरे में अगर कोई भी क्वालिटी होती है तो उसको हटाना चाहते हैं कि मतलब क्यों पता नहीं। हटाना चाहते हैं? जब भी हम अपने पेशेंट को कुछ बोलते हैं, हाँ। वो मानने की बजाय हमें अटैक क्यों करता है, हमें ब्लेम क्यों करता है? क्योंकि उसे शर्म आती है, क्योंकि उसको पता है कि उसने बीमारी ने उससे क्या करवाया है। तो अपने आप को ढांपने के लिए जब किसी को शर्म आती है तो हमें किसी ना किसी कपड़े से अपने आप को ढांपना पड़ता है ना। तो इसी तरह पेशेंट गुस्सा करके ढांपता है अपने आप को, आप पे ब्लेम कर देता है तुम्हारी वजह से। ये सारे इस बीमारी के एस्पेक्ट हैं। तो जब पहले दिन से आप काउंसलर को सही हिस्ट्री नहीं बताएंगे, मीटिंग्स में शेयरिंग नहीं करेंगे, फैमिली सेशंस में नहीं बैठेंगे, तो आप उसी जख्मों के साथ में वापस जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे कोई फोड़ा फिंसी हुआ है, कोई जख्म है, ठीक है, उसमें से स्मेल आ रही है, मैं कहती हूँ नहीं इसको नहीं टच करो, कोई बात नहीं दूसरी चीज करो, तो वो स्मेल बढ़ती नहीं जाएगी?
तो आप अपने फैमिली अगर अपने जख्मों के साथ घर चली जाएगी, पेशेंट थोड़ा सा आगे निकल जाएगा तो फैमिली दोबारा इन्फेक्शन नहीं दे देगी। इसलिए फैमिली को पहले ठीक होना है, फैमिली को पहले समझना है, फैमिली को अपनी पेन पे काम करना है, क्योंकि एक दिन तो आपकी पेन निकलेगी ना। अब हम क्या करते हैं, अब प्रोग्राम से ही मैं भी शेयरिंग सीखी थी। सपोज मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कुछ वीक एक्शन किया, उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला, दोबारा हुआ, तीसरी बार हुआ, अब 3-4 बार मैं चुप रही, फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरे को सारी पुरानी बातें याद आ गई, और जो आज हुआ मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मगर मैंने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अब मेरे हस्बैंड को तो याद भी नहीं है करके। दिस इज अनहेल्दी। इसीलिए जिस तरह से रोज नहाते हैं, दांत साफ करते हैं, दिमाग की क्लीनिंग भी जरूरी है कम्युनिकेशन और शेयरिंग करके। हमें कोई नहीं सिखाता बचपन से लेकर बड़े होने तक कि मालिश करो, इससे मालिश करो, बादाम खिलाओ, ये करो, मगर वो दिमाग बेचारा जो सारे काम करता है उसकी सफाई कैसे होती है वो हमें कभी नहीं सिखाते। हम यहाँ पे अपने अपने दिमागों की सफाई के लिए बैठे हैं, और सिर्फ पेशेंट के नहीं, हमारे दिमागों में भी बहुत गंद है, मेस है। गंद मतलब पुरानी बातें, खुंदकें, झूठ, जो कुछ हमारे साथ हुआ। अब अगर दोनों में से एक पर्सन अपने दिमाग पे काम कर लेता है, दूसरा नहीं करता, तो वो दूसरा उसके साथ कैसे रह सकता है? इन्फेक्शन हो जाएगी। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी पेशेंट यहाँ पे नहीं आता, आपने कहा था 10 साल से आप सफर कर रहे हो, मैंने 20 साल ये जर्नी सफर करी है, इसका मतलब ये नहीं मेरी प्रॉब्लम आपसे बड़ी है। पेन है तो तभी आए हैं ना। आप मानोगे ही नहीं पेन है, अपनी पेन को शेयर नहीं करोगे तो ठीक किसको करोगे? अगर मैं डॉक्टर को नहीं बताऊंगी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर यहाँ पे क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं है। इसीलिए ये वाली चीज हमें अपने आप से कम्युनिकेशन भी सीखना होगा, सेल्फ टॉक, कि ये सोच मेरे जानवर दिमाग से आ रही है या मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आ रही है, ये माँ बोल रही है या केयर गिवर बोल रही है, क्या ये कोडिपेंडेंट सोच है या ये टफ लव है? इस प्रोग्राम में हम अपने आप से बातचीत करना सीखते हैं। हमारे पेशेंट अकेले क्यों नहीं बैठ सकते? हमारे पेशेंट बोर क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज वो अपने थॉट्स के साथ नहीं बैठ सकते। राइट बात है बिंदर? अपने इमोशंस के साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो इतना कुछ कैरी कर रहे हैं बचपन से। उस चीज को ढांपने के लिए ही तो नशा किया था। अब जब नशा नहीं कर रहे या वो थॉट्स का नशा नहीं कर रहे, तो सारी चीजें एक एक करके खुल रही हैं। जो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए इस इलाज में सीखकर काम करना पड़ता है। एक एक बात को, एक एक थॉट को प्रोसेस करना होता है, क्योंकि सोचे बीमार हुई हैं तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। हमारे इमोशंस बीमार हैं तभी तो हम आए हैं। हस्बैंड वाइफ के साथ बैठा है, उसको वाइफ महसूस नहीं हो रही, वाइफ के साथ हस्बैंड बैठा है, उसको हस्बैंड महसूस नहीं हो रहा, माँ के साथ बच्चा बैठा है, उसको बच्चा महसूस नहीं हो रहा, बच्चे को माँ नहीं महसूस हो रही। और क्या लेना है आपको? इसके अलावा कुछ लेना है आपको? क्या लेना है आपको? यही लेना है ना। तो गोल तो यही है। तो अगर आपको दर्द है तो इलाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। साइंस ने जो बनाया है, हमारी मर्जी से इलाज नहीं होगा। मगर अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल सफर कर रहे हैं और आप कहो कि आप अंदर ही रखे संभाल लोगे, नहीं, आप प्रेशर कुकर की तरह फटोगे। हम सब इंसान हैं, वी हैव बॉडीज। इसलिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में हम इनेबलिंग करते रहते हैं। नई नई शादी होती है, एक जो बहू होती है, शुरू से ही सिखाया जाता है, सास को खुश करो, सास को खुश करो, हस्बैंड को खुश करो, इसको खुश करो।
इनेबलिंग करो, बढ़ावा दो, इसके काम भी, कोई बात नहीं, तेरे तक मैं दर्द नहीं आने दूंगी, हमारा मूवीज का डायलॉग। तो भैया दर्द से तो हम दुनिया में आए थे। सोचो एक प्रेग्नेंट लेडी को फॉल्स मतलब वो पेन्स ना हो तो, जिसको कहते तो कॉन्ट्रैक्शन है, नहीं हो तो बच्चा नहीं आएगा बाहर, तो उसको फॉल्स पेन्स दी, इंड्यूस करी जाती हैं पेन्स। और पेन जिंदगी की सच्चाई है। क्या आप पूरी उम्र अपने बच्चे के साथ रहोगे? उसके सारे दुख आप झेलोगे? तो अगर आप बचपन से सारे उसके दुख झेलोगे, उसे कभी पेन नहीं महसूस होने दोगे, कभी उसे प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं सिखाओगे, तो जिस दिन आप उसके साथ नहीं होगे वो क्या करेगा? उसके सामने पहाड़ की तरह एक प्रॉब्लम आ जाएगी, छोटी भी होगी ना, उसको लगेगी ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ी चीज है। एक छोटे से एग्जाम में उसके मार्क्स कम आ जाएंगे, वो भी उसके लिए पहाड़ की तरह लगेगा, क्योंकि हमने हमेशा अपने बच्चे को क्या सुनाया? यू आर द बेस्ट, यू कैन नेवर फेल। हमने उसको सिखाया ही नहीं कि फेल भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं अगर मार्क्स कम हो गए, कोई बात नहीं नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं एडमिशन नहीं मिली। इनेबल करते हैं, जूते पॉलिश करके रख दो, लेसेस भी उसके बांध दो, होमवर्क भी कर दो, सब कर दो, परोस परोस के दे दो। तो इनेबलिंग हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा। क्योंकि जब तक एक सो आई वाज रनिंग एक प्लेवे स्कूल फिरोजपुर में, और उसमें एक बच्चा था कोई 4.5 साल का। दोनों पेरेंट्स, जसबीर सर, दोनों पेरेंट्स डॉक्टर। उनके बच्चे को पता ही नहीं कि वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों ड्यूटी पे निकल जाते थे, वो कुर्सी पे बैठा रहता था, एक लेसेस बांध रहा है, एक पानी पकड़ा रहा है, एक जूस पकड़ा रहा है, वो बोलता ही नहीं था। डॉक्टर्स को पता ही नहीं चला उनका बच्चा बोल ही नहीं रहा, ऊ आ करके मतलब वो निकाल रहा है। नॉट बिकॉज वो जानबूझ के कुछ कर रहे थे, ठीक है। सो कोई इनेबलिंग नहीं करनी, जो काम हमारा पेशेंट कर सकता है उसका काम आपने नहीं करना। और इलाज में खासकर हमारे पेशेंट को पेन से हारना नहीं आता, उसको जरूरत से ज्यादा कंफर्ट मत दो, वो ड्रग्स के बराबर ही है, वो जहर के बराबर है, ठीक है। सेकेंड इज प्रोवोकिंग, इनेबलिंग कर करके थक जाते हैं तो बेइज्जती प्रोग्राम, तू पैदा ही क्यों हुआ, तूने ये कर दिया, बेइज्जती कर दी, सबके सामने इज्जत खराब हो गई, तू गलत है, तेरे लिए मैंने इतना प्रोवोक करना, भड़काना, रिएक्ट करना, मारना, पीटना, कमरों में बंद कर देना, सबके सामने बेइज्जती करना। जानवर दिमाग को ये दोनों चीजें सूट करती हैं। इनेबलिंग करो, खिलाओ उसे, और मोटा ताजा होगा। जानवर को भड़काओगे वो और मोटा ताजा होगा। नो इनेबलिंग, नो प्रोवोकिंग, ये दोबारा लिख दिया। नो कंपैरिजन एंड कॉम्बैटिवनेस, क्या नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन में एक और चीज है जो मैंने मिस कर दी, सुनना। कि मैंने अपने बेटे से सीखा प्रोग्राम में, सुनना। ये मेरा कैरेक्टर फ्लॉ था, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन फिर ये बस बोलना बोलना बोलना, सामने वाले की नहीं सुनना। और सुनना इसलिए कि मैंने आगे से क्या जवाब देना है। मुझे मैंने अपने बेटे से सीखा, वो कहता है मम्मी सुन तो लो प्लीज, आप बस सुन लो, आपने कोई सोल्यूशन नहीं देना। लिसनिंग, जितना बोलना जरूरी है उतना सुनना भी जरूरी है, क्योंकि हम जब किसी अपने को सुनते हैं तो हम उसकी सोचें सुनते हैं, क्योंकि सोचें तो उसको भी आएंगी, मुझे भी आएंगी। हम उसके इमोशन सुनते हैं, हम वैलिडेट करते हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते, प्रोग्राम कहता है, एक बच्चा कहता है कि मम्मी मुझे डर लगता है, तो उसके आगे से मम्मी क्या बोलती है उसको, हमारी सोसाइटी क्या बोलती है, नहीं नहीं लड़के नहीं डरते, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोता। सुन लो भाई, भगवान ने डर दिया, हाँ कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी डर आ जाता है, इट्स ओके। ये इट्स ओके हमने नहीं सुना होता। इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू बी स्केयर्ड, इट्स ओके अगर आप कमजोर फील कर रहे हो। वैलिडेशन नहीं मिली होती हमें
कि आप फेल होगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मगर हम क्या कर रहे होते हैं? कंपैरिजन। मिस्टर वर्मा के बच्चे के मार्क्स देखे, तू अपने मार्क्स देख। उसका बच्चा डांस भी करता है, गिटार भी बजाता है, सब कुछ करता है, तू कुछ नहीं करता। हर पर्सन डिफरेंट है। यू कैन मेक द फिश क्लाइंब द ट्री। एक मछली को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखा सकते। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो शुरू से ये जो कंपैरिजन होता है, ये हमारी रिस्पेक्ट को और हमारे सेल्फ एस्टीम को यहाँ ले आता है। तू तो है ही निकम्मा। सर, कुछ रिलेट करते हैं इस बात से आप? अभी तक जो भी बोला, कोई भी एग्जाम्पल जो आपके घर से मिलता हो, क्या आप चारों के साथ कोई भी एग्जाम्पल मिलता है जो दिया, कोई बात करी? यस, यस बेटा, क्या मिलता है सर? यस, यस मैम, यस। कोई है यहाँ पे जो नो बोल दे? तो यू आर नॉट अलोन। हम सब वो फैमिलीज यहाँ बैठी हैं जो ये, जहाँ पे ये नहीं था। ठीक है। सो नो कंपैरिजन एंड कॉम्बैटिवनेस। कंपटीशन कितना स्ट्रेस देता है। हर पर्सन की कैपेसिटी नहीं होती है। क्यों इतनी सुसाइड्स होती हैं जब 10th 12th के रिजल्ट निकलते हैं? प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर। एक फादर जो शुरू से स्ट्रिक्ट है, जो हमेशा, एक मैंने नॉवल पढ़ा था, लिटरेचर में था, उसमें यू नो दैट वो जो फादर था वो हमेशा नंबर्स में बात करता था। इतने नंबर आए, ये मिला, ये मनी, ये अकाउंट। वो इमोशंस में कभी बात ही नहीं करता था। तो शुरू से जिस बच्चे को फादर कहे यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू प्रूव दिस, अब जो बच्चे हैं ना वो माँ बाप को प्लीज करना चाहते हैं, क्योंकि सारा कुछ शुरू ही घर में माँ बाप और बच्चे के साथ में होता है, उस दुनिया से शुरू होता है। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चे की कैपेसिटी है 50% की, वो बच्चा क्या करेगा? सपोज वो मेडिकल कॉलेज में चला गया। डू यू थिंक मेडिकल कॉलेज में ड्रग्स वग्स नहीं है? इतना स्ट्रेस, पढ़ना, सब कुछ, यू मस्ट बी नोइंग। हो सकता है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो कैनबिस खा ले, कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स खा ले, जिससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप 10-10, 12-12 घंटे लगातार पढ़ सकते हो। अब वो मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहा, सिर्फ उसने अपने फादर को खुश करना।